राम राम पीसीरी पाठशाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। पिछला पेपर ग्राम विकास अधिकारी यानी वीडियो प्री भर्ती परीक्षा 2021 का पहला पेपर था। आज हम ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा 2021 प्री का सेकंड पेपर है। उनमें सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न हैं, उनकी व्याख्या करवा रहे हैं। मैं पूनम चंद बिश्नोई आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मुझे आशा है कि आपको वीडियो पसंद आ रहे हैं और आप जो तैयारी कर रहे हैं उसमें ये आपको हेल्प कर रहे हैं। आप अपने विचार है मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट उपलब्ध करवा सकूं। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं तो आपका भी कुछ फर्ज है जो आप निभाएं। तो चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। प्रश्नों की संख्या वही 100 है, ड्यूरेशन 2 घंटे और पूर्णांक मैक्सिमम मार्क्स है वो है 100। सीधा चलते हैं क्वेश्चन पेपर पर। सामान्य हिंदी से संबंधित प्रश्न, उनकी व्याख्या पीसीरी पाठशाला यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में उपलब्ध करवाई जा रही है। आप लगातार जुड़े रहें। चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 91 जो कि है सामान्य हिंदी से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 91, किस विकल्प में तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं? तत्सम शब्द प्रयुक्त हुए हैं वो विकल्प कौन सा है? ए वस उलूक, ऑप्शन बी खंबा मूसर, ऑप्शन सी नाजी सेमिनार, ऑप्शन डी आसमान शैलक। तो की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर ए वस और उलूक, ये तत्सम शब्द है। मैंने बताया था कि तत्सम और तद्भव शब्द है वो कौन कौन से हैं। संस्कृत जो हिंदी की मूल भाषा है उसके शब्द हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो कहलाते हैं तत्सम, और अपने उच्चारण में सुविधा अनुसार उस शब्द को आसानी से उच्चारित करना वो होगा तद्भव। तो वस, वस का अर्थ होता है बच्चा या बछड़ा। उलूक का अर्थ उल्लू। खंबा तद्भव है, इसका तत्सम होगा स्तंभ, स्तंभ। मूसल इसका होगा मूषण। नाजी जो कि जर्मन से संबंधित शब्द है। सेमिनार इंग्लिश का शब्द है। आसमान और शायलक ये फारसी भाषा के शब्द हैं। तो इस एक क्वेश्चन से हमें बहुत सारे शब्दों को जानने का अवसर मिला। इसीलिए
प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर मैं आप सबके लिए बिल्कुल फ्री लेके आया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। मुझे याद आ गया, आज मैं एक स्टूडेंट से मिला जिन्होंने मेरे चैनल को शायद सब्सक्राइब कर रखा था, और जब बातों में जिक्र निकला तो उन्होंने कहा कि सर जो आप वीडियो बनाते हो उसमें थोड़ी सी वॉल्यूम आपकी है, जो आप हाई रखोगे तो हमें अच्छे से सुनाई देगा। मैं उस बंधु को धन्यवाद देता हूँ, इसीलिए मैं आज थोड़ा लाउडली क्वेश्चन को पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और एक्सप्लेन है जो थोड़ा लाउडली करवा रहा हूँ, ताकि आपके सामने आप जब सुनो तो आवाज़ क्लियर आए। ऐसे ही आप अगर मुझे सुझाव देते रहेंगे तो मैं उस सुझावों को जो इम्प्लीमेंट के लायक होंगे उनको इम्प्लीमेंट करूँगा। आपका पुनः धन्यवाद। संधि की दृष्टि से असुमेलित विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए मधु धन अरि मधवरी, ऑप्शन बी वधु धन इच्छा वधविच्छा, ऑप्शन सी गति धन अवरोध गत्यावरोध, ऑप्शन डी भ्रातृ धन उपकार भ्रातृपकार। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो कि असुमेलित विकल्प है, जो है विकल्प बी वधु धन इच्छा वधिच्छा, जो कि सही नहीं है। तो सही क्या होगा? सही ये होता जब ये बड़ा ऊ होता, वधु। मधु धन आई मधवरी राइट है। वधु में बड़ा ऊ आएगा, धन इच्छा वधविच्छा सही है। गति धन अवरोध गत्यावरोध सही है। और भ्रातृ धन उपकार भ्रातृपकार, ये सभी शब्द है जो यण संधि के उदाहरण हैं, और इसमें जो वर्तनी की अशुद्धि के कारण ये असुमेलित विकल्प था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93। प्रश्न 93 निम्नलिखित सूची प्रथम के मुहावरों को सूची द्वितीय में उनके अर्थ के साथ सुमेलित कीजिए। मुहावरे दिए हुए हैं, दो सूचियां दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड, और उनके साथ अर्थ है उनको सम्मिलित करना है। सूची ए क्या बोलती है? सिर पर भूत सवार होना, 2 में दाल भात में मूसल चंद, 3 में गूलर का फूल हो जाना, 4 में ताड़ का वृक्ष। सूची 2 क्या बताती है? बिना मतलब दखल देना, किसी के काम न आने वाला, ग धुन लग जाना, ग कम दिखना। तो ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ए बी सी डी, जो कि सही आंसर है इसका वो है आंसर डी। क्या बताता है डी? पहले में जो है सिर पर भूत सवार होना, इसका सूची 2 होगी धुन लग जाना। दूसरा जो दे रखा है दाल भात में मूसल चंद, इसका होगा बिना मतलब दखल देना। तीसरा है गूलर का फूल हो जाना, इसका सही होगा कम दिखना। और चौथा है ताड़ का वृक्ष, इसका होगा किसी के काम न आने वाला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 94। अंधकारी और अंधकारी उक्त शब्द युगम का सही अर्थ चुनिए। ऑप्शन ए निरादर विरक्त, ऑप्शन बी महादेव एक राग विशेष, ऑप्शन सी कमल अंधकार युक्त,
ऑप्शन डी, धूपबत्ती एक शासक विशेष। तो उक्त शब्द युगम कौन सा है सही, वो चुनना है। तो की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा महादेव। अंधकारी इसका, और अंधकारी बड़ी री है, इसका होगा एक राग विशेष। अपेक्षा और आवश्यकता। अपेक्षा का होगा आवश्यकता, उपेक्षा का होगा निरादर या अवहेलना, उपल उपल का होगा पत्थर, और उत्पल का होगा कमल। उत्पल कमल, उपल यानी पत्थर। विरक्त यानी अनुराग, सॉरी विरक्त यानी अनुरक्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? ऑप्शन ए संध्या सांझ गोधूली मराल, ऑप्शन बी रोहित सारंग चक्रांग कृष्णसार, ऑप्शन सी धनंजय पार्थ कौंते गुड़ाकेश, ऑप्शन डी मयूर सिखी बलाहक पंचनक। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी, सॉरी आंसर सी होगा इसका, धनंजय पार्थ कौंतेय गुड़ाकेश, जो कि सही आंसर है। ये सभी परस्पर पर्यायवाची शब्द हैं। ये किसके हैं? ये है अर्जुन के। ये अर्जुन के पर्यायवाची है, धनंजय पार्थ कौंतेय गुड़ाकेश गांडीवधारी सव्यसाची। इसका पहले जो वीडियो है उनमें भी ये किसी शायद पटवार वाले में ये पूछा गया था अर्जुन के पर्यायवाची, और मैंने ये गांडीवधारी सव्यसाची ये उसमें बता रखे हैं। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। संध्या ये इसके विलोम में सांझ गोधूली, दिनांत प्रदोष काल साय, मराल ये हंस है, हंस का पर्यायवाची है मराल, चक्रांग सरस्वती वाहन कारंडव, रोहित रोहित इसका पर्यायवाची होगा लहू, रक्त रक्त वर्ण, सारंग चक्रांग कृष्णसार कुरंग चमरी। ये किसके हैं? मृग है, उनके पर्यायवाची है, मृग के पर्यायवाची है। फिर है मयूर
सिखी, ये मोर के पर्यायवाची है। केकी, शारंग, यहाँ भी सारंग आया हुआ है, यहाँ भी सारंग है। शारंग, कलाजी, नीलकंठ, ये मयूर के पर्यायवाची है। बलाहक, ये बादल के पर्यायवाची है। पयोधर, अबूद, पयोद, बलाहक, ये बादल के पर्यायवाची है। पंचनख, ये बंदर के पर्यायवाची है। पंचनख, सखामृग, कपि, कच्छप, ये वानर के पर्यायवाची है। तो इस एक प्रश्न के आसपास में हमने बहुत से पर्यायवाची शब्द सीखे हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 96। असंगत विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, जिसने ऋण चुका दिया हो, उत्तम ऋण। ऑप्शन बी, पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपत्यका। ऑप्शन सी, निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति। ऑप्शन डी, प्रशंसा के बहाने निंदा करना, व्याज निंदा। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा जिसने ऋण चुका दिया है। उत्तम ऋण नहीं होगा, इसका होगा ऊ-ऋण। ऊ-ऋण। बाकी सही है, पर्वत का निचला मैदानी भाग, उपत्यका, ये मैंने बता रखा है पिछले जो वीडियो थे उसमें। निंदा के बहाने प्रशंसा करना, व्याज स्तुति, और प्रशंसा के बहाने निंदा करना तो व्याज निंदा होगा। यहाँ इतना ही ध्यान रखना है, पीछे निंदा दिया हुआ है तो पीछे आप ही निंदा लगा दीजिए, प्रशंसा दिया हुआ है तो यहाँ स्तुति लगा दीजिए, बाकी व्याज शब्द होगा इसका। और क्वेश्चन नंबर 57, किस विकल्प में विलोम युग्म है? विलोम का सही जोड़ा कौन सा है? पूर्व रात्र, अपराह्न, वृषण, विमल, मूर्त, गौण, मौलिक, अनुदित। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा मौलिक, अनुदित, ये विलोम युग सही है। पूर्व रात्र, इसका विलोम होगा वो होगा अपर रात्र, अपराह्न नहीं होगा, अपर रात्र, पूर्व रात्र का विलोम। मिश्रण, इसका विमल जो कि सही नहीं है तो इसका होगा रुक्ष। विमल का विलोम होगा शीलखड़ी। मूर्त का अमूर्त। गौण का होगा प्रमुख या मुख्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 96, निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं? वो विकल्प कौन सा है जिसके सभी शब्द वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है? ऑप्शन ए, शताब्दी, साधुवाद, मुहूर्त। ऑप्शन बी, चंद्रमौली, समाविष्ट, मुनिजन। ऑप्शन सी, शशिभूषण, जयंती, ऊर्ध्वगामी। ऑप्शन डी, किरीट, भार्यापति, आध्यात्म। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर बी, चंद्रमौली, समाविष्ट, मुनिजन, जो कि सभी शुद्ध शब्द है।
साधुवाद अशुद्ध है क्योंकि साधुवाद में छोटा ऊ आएगा, यहाँ बड़ा कर रखा है। शताब्दी जो कि सही है। मुहूर्त, मुहूर्त में बड़ा हु होगा तो ये सही हो जाएगा मुहूर्त। चंद्रमौली, ये ऑप्शन तो सही है। शशि भूषण, इसमें छोटी सी होगी शशि भूषण। जयंती, इसमें ती बड़ी होगी जयंती। ऊर्ध्वगामी, जो कि सही है किरीट, किरीट में किरीट यानी मुकुट। भार्यापति, भार्यापति जिसको कहते हैं वर वधु से संबंधित है, ये भार्यापति। अध्यात्म नहीं होगा, अध्यात्म होगा, यानी स्वयं का अध्ययन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्द मूलतः द्विगु समास के उदाहरण हैं? ऑप्शन ए दशानन, यथेच्छा, ऑप्शन बी चतुर्भुज प्रत्यक्ष, ऑप्शन सी त्रिलोचन 24, ऑप्शन डी सप्ताह शताब्दी। की के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी सप्ताह शताब्दी, जो कि द्विगु समास के उदाहरण है। दशानन, दश है आनंद जिसके, वह रावण है। त्रिलोचन, तीन है लोचन जिसके, वह शिव है। इन दोनों में बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज, चार भुजाओं वाला, और 24, 20 और 4, ये द्विगु समास के उदाहरण है। यथेच्छा, इच्छा के अनुसार, और प्रत्यक्ष, आंखों के सामने, ये दोनों अव्ययी भाव समास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपसर्ग से निर्मित शब्दों के संदर्भ में कौन सा विकल्प संगत है? ऑप्शन ए प्रगति, प्रतिवाद, प्रभाव, बी आक्षेपित, आंगिक, आसक्ति, ऑप्शन सी नि निष्णात, निष्पक्ष, निष्ठा, ऑप्शन डी स्वल्प, सौहार्द, सुषुप्त। ई के अकॉर्डिंग इसका सही आंसर जो होगा वो होगा आंसर डी उपसर्गों से निर्मित शब्दों के संदर्भ में संगत है, बाकी सब असंगत है। शु उपसर्ग है, शौलभ सौहार्द में शु उपसर्ग है, सुषुप्त में शु उपसर्ग है। प्र उपसर्ग प्रगति, परधनगति, आगे की ओर बढ़ना। प्रतिवाद यानी विरोध, प्रतिधनवाद, प्रभाव, परधन भाव यानी अस्तित्व में आना। स्वल्प, सुधन अल्प यानी बहुत कम। सौहार्द, सु धन ए धन हार्द। सुषुप्त, सु धन सुषुप्त। अब आक्षेपित यानी दूर हटाना। आंगिक यानी अंगों से संबंधित। आसक्ति यानी मन का लगाव। ये सभी शब्द है जिसमें प्रत्यय रहित शब्द है, इसमें कोई भी प्रत्यय नहीं है।
तो ये था सामान्य हिंदी से संबंधित जो प्रश्न आए उनकी व्याख्या, और पेपर था वीडियो प्री 2021 का द्वितीय प्रश्न पत्र। व्याख्या पीसीडी पाठशाला एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पर पूनम चंद बिश्नोई के द्वारा करवाई गई। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। अब मैं लेता हूं आप सभी से विदा। जय हिंद, जय भारत।